चेरनोबिल, अंतहीन रात। विस्फोट के साथ रिएक्टर संख्या 4 की पूरी इमारत हिंसक रूप से कांप उठी। 1000 टन से अधिक वजनी प्रबलित कंक्रीट की छत हवा में उछल गई और उसके बाद हुए विस्फोटों ने रिएक्टर के केंद्र को लगभग नष्ट कर दिया, जिससे वह पूरी तरह खुला रह गया। आग का एक ऊंचा स्तंभ उठ खड़ा हुआ और रेडियोधर्मी ग्रेफाइट के टुकड़े तथा परमाणु ईंधन के कण आकाश में बिखर गए, जबकि अदृश्य विकिरण चारों दिशाओं में फैल गया और उसी क्षण से हवा स्वयं खतरा बन गई। रिएक्टर संख्या 4 नियंत्रण से बाहर की दशा में जलता रहा। वो केवल आग नहीं थी, क्योंकि उन लपटों के भीतर वे घातक चीजें भी जल रही थीं जिन्हें मानव आंखें देख नहीं सकती। विस्फोट के बाद भी रिएक्टर संख्या 4 जलता रहा और विकिरण के फैलाव को रोकने के लिए सोवियत अधिकारियों ने एक अभियान में हेलीकॉप्टर लगाए जो बार बार रिएक्टर के ऊपर रेत, सीसा, बोरिक अम्ल और मिट्टी गिरा रहे थे। लेकिन रिएक्टर के ऊपर की हवा अत्यंत गर्म थी, ऊपर उठती धाराएं अस्थिर थीं और पायलटों को तीव्र गर्मी और विकिरण के बीच एक अदृश्य खतरे के ऊपर उड़ान भरनी पड़ रही थी। इसी अभियान के दौरान एक हेलीकॉप्टर हवा में एक क्रेन की तार से टकरा गया, संतुलन खो बैठा और गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें सवार चारों सदस्य तुरंत मारे गए, लेकिन लंबे समय तक उनके बलिदान के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। आकाश से वो गिरना एक और अदृश्य बलिदान था, एक ऐसी त्रासदी जो आपदा के ठीक हृदय में घटी। विस्फोट के तुरंत बाद रिएक्टर के आसपास लगभग 4 वर्ग किलोमीटर में फैला एक देवदार का जंगल भारी विकिरण के संपर्क में आ गया। पेड़ ऐसे लाल हो गए मानो भीतर से जल गए हों और उस क्षेत्र को लाल वन कहा जाने लगा। उसका पारिस्थितिक तंत्र लगभग ढह गया, जानवर बीमार पड़े या मर गए, मिट्टी और पानी गंभीर रूप से दूषित हो गए और वहाँ विकिरण का स्तर आज भी बहुत ऊंचा बना हुआ है। मनुष्यों को होने वाली हानि भी जारी रही। लाखों नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों लोग थायराइड कैंसर, ल्यूकीमिया और अन्य बीमारियों से पीड़ित हुए और जन्म दोषों तथा आनुवंशिक प्रभावों की रिपोर्टें सामने आईं, जिन्होंने पीढ़ियों तक रहने वाले घाव छोड़ दिए। आग बुझने पर चेरनोबिल समाप्त नहीं हुआ, वह एक ऐसे अदृश्य समय में मनुष्यों और प्रकृति को तोड़ता रहा जो आगे भी चलता रहा। आज प्रिप्यात एक भूतों का शहर है, जहां टूटी हुई इमारतें, जंग खा चुके झूले, छोड़े गए स्कूल और अस्पताल वैसे ही खड़े हैं और अप्रैल 1986 के निशान अब भी धूल और मौन में टिके हुए हैं। फिर भी कुछ बुजुर्ग लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ नहीं सके और खतरों को जानते हुए भी निषिद्ध क्षेत्र के भीतर लौटकर रहने लगे, क्योंकि उनके लिए यह जगह दूषित भूमि होने से पहले घर है। चेरनोबिल की त्रासदी केवल अतीत की एक घटना नहीं है, बल्कि मानव इतिहास पर उकेरा गया एक गहरा घाव है, एक ऐसी आपदा जो अब भी समाप्त नहीं हुई। वह स्मृति में बनी रहती है और हमें बार बार याद दिलाती है कि प्रकृति की शक्ति के सामने हमें कितना विनम्र होना चाहिए और सुरक्षा तथा जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है।